तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचे मिश्र ऋषयः प्राणेभ्यो अहं तजग्निरे सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचे मिश्र ऋषयः प्राणेभ्यो अहं जगद्धिरे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचि मिश्र ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च जिज्ञिरे। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च जिज्ञिरे। ठीक है। चार करोड़ 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 432 करोड़ सौर वर्ष की होती। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है, श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक दृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखावतं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज हम देख रहे हैं कि आपने ये पूरा नारद व्यास संवाद सुना और कैसे नारद मुनि एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं अपनी माता के साथ, पिता नहीं होते उनके, और कैसे भक्ति वेदांत, 4 भक्ति वेदांत वहां पे आके रुकते हैं। चतुर्मास में सन्यासी का धर्म है ब्राह्मण करते प्रचार करते हैं, लेकिन चतुर्मास का समय था और ये भक्ति वेदांत आके, ये साधु जिनको प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत कहते हैं, वे आके वहां पे रुके और उन्होंने, वो तो अपना भजन में लगे हुए थे, लेकिन नारद मुनि की माता को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे इनका सेवा कर सके। तो नारद मुनि की माता जो है, नारद की माता, वो सब कुकिंग वगैरह करती थी और नारद जो है वे उनका सेवा करना, है ना, बर्तन इत्यादि धोना, कपड़े धोना, ये सब समझ सकते हैं कि ये छोटे बालक के रूप में 5 साल की उम्र थी और ये सब सेवा करते रहते होंगे। और उनकी आज्ञा से वे उनका महाप्रसाद उन्होंने उच्छिष्ट प्राप्त किया, जिसके कारण उनका हृदय शुद्ध हो गया सेवा करने से, महाप्रसाद प्राप्त करने से, और लगातार नित्य रूप से वे भी श्रवण करते थे। ये भक्ति वेदांत चारों जो बात करते थे, नारद उनके कथाओं को सुनते थे, जो भी चर्चा वो करते थे भक्ति के बारे में, उसे नारद मुनि सुनते थे। और फिर उसके बाद नारद मुनि, ये भक्ति वेदांत सब चले गए। अब नारद ने सोचा कि मैं भी भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन माँ तो है, तो करूं क्या? माँ तो मुझ पे निर्भर है, तो मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। तो इसीलिए नारद ये सोच रहे थे तब भगवान के अरेंजमेंट से, क्योंकि देखिए कई चीजें हमको समझ में नहीं आती, हमारी समझ से परे होते हैं, लेकिन भगवान कर रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए। इसीलिए ये जो श्लोक है, भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति ये जानता है, क्या जानता है कि मैं भोक्ता हूं, भगवान कहते हैं गीता में, और यह जानता है कि मैं सारी सृष्टि का महा ईश्वर महेश्वर हूं, और यह भी जानता है कि मैं उसका सुहृद हूं, हितैषी हूं, परम हितैषी, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो हम शांत कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रही है घटनाएं, वह हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन अगर ये विश्वास है भगवत गीता के श्लोकों में कि
भगवान हमारे परम हितैषी, परम मित्र हैं, सुहृद हैं, और वे जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भगवान पे शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में वो हमारे भले के लिए। अगर ये विश्वास आ जाएगा तो परम शांति को प्राप्त कर सकते। फिर हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना भजन वैसे ही कंटिन्यू रखें। तो जैसे हमारे जीवन में अगर अत्यधिक सुख आ जाता है तो हमारा भजन डिस्टर्ब, दुख आ जाता है तो हम सोचते हैं, अब कई बार नए नए भक्ति में आते हैं, भक्त पूछते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। कोई बोलता है मुझे क्यों स्त्री का शरीर मिला, कोई बोलता है मुझे पुरुष का शरीर क्यों मिला, कोई बोलता है कि भगवान ने हमारा जीवन बड़ा कठिन रखा है। हर प्रकार से ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो हम क्यों भगवान पे दोष दे रहे हैं? जो भी भगवान ने किया है वो आपके कर्म अनुसार है। आपके जैसे कर्म है वैसे भगवान ने फल दिया है। उसमें भगवान का कोई दोष है ही नहीं, भगवान का कोई दोष हो भी नहीं सकता, ये तो हमारे कर्म है। दूसरा, एक तो हमारे कर्म, कई बार क्या होता है कि आपका फोन टूट जाता है, बहुत डैमेज, अब आपके पास पैसा है नहीं नया खरीदने का, तो आप रिपेयर वाले क्या ले जाते हैं। अगर कंपनी के शोरूम में ले जाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो आपका कोई मित्र है उसकी दुकान में ले जाते हैं, पूरा डैमेज हो, स्क्रीन भी गया, सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, सब कुछ गया, बोलता है पूरा मोबाइल तो चला गया आपका। फिर भी चलो इसमें से देखते हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं है नया खरीदने का, चलो कुछ प्रयास करो, और जैसे तैसे सस्ता में वो स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर देता है और कुछ सिस्टम ठीक कर देता है। अभी जितना 500-1000 रुपए आप दे सकते हो उसमें वो जितना बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपका मित्र है, वो समझता है आपकी परिस्थिति, वो जितना बेस्ट हो सकता है कम से कम फोन चालू हो जाए और आप बातचीत कर सकते, इतना वो बोलता है मैं कर दूंगा। तो भगवान भी हमारे सूरज हैं, हमारे परम मित्र हैं। तो वैसे ही भगवान जो है, हमारे कर्म इतने खराब है, लेकिन भगवान उसमें से भी, क्योंकि हम तो माया के हाथ में हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं भगवान के भक्तों की कृपा से, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि ठीक है, अभी ये तो पूरा कचरा लेके आया है, इसके कर्म में कचरा है, इसका शरीर कचरा है, इसका चेतना पूरी कचरा हो गई है, पूरा सब खराब करके लाया है, चेतना खराब, मन खराब, बुद्धि दूषित हो गई है, शरीर डैमेज हो गया है, आया है भक्ति करने, चलो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान देखते हैं उसमें से क्या बेस्ट किया जाए कि ये भक्ति कर सके। तो भगवान ने हमें स्त्री बनाया, अब पुरुष का शरीर दिया, अपाहिज बनाया, सब शरीर के अंग ठीक से काम कर रहे हैं, गरीब बनाया, अमीर बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पे भक्ति नहीं टिकी है। हमारे कर्म अनुसार भगवान ने कुछ तो दिया है तैयार, तो जब कुछ तैयार करके दिया है, उस शरीर में संघर्ष करते हुए, उस परिस्थिति में संघर्ष करते हुए हमें भक्ति करना चाहिए, भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करते हुए। सिर्फ इतना हम अगर अपने अंदर परिवर्तन लाए तो क्या होगा, हमें भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होगी। तो नारद मुनि ने देखा कि नारद जो थे वो, माँ है तो मैं कैसे भक्ति करूं,
तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, ये भक्ति करना चाहता है, इसकी माँ को अलग कर दो। तो सांप आता है, माँ को डस देता है, माँ को भगवान कहीं भिजवा देते हैं। तो नारद रोने नहीं बैठ जाते, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता था प्रभु, भक्ति चालू किया था, मेरी माँ भी आपकी भक्ति करती थी, तो इतना होने के बाद भी आपने मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया, उसको मार दिया। नारद ने सोचा, नारद ने सोचा अच्छा यही भगवान की इच्छा है, तो चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं, है ना। हर समय हमें देखना चाहिए कि हमारा नुकसान कहीं नहीं है, हर समय हमारा फायदा है, लेकिन हमें वो करना चाहिए। तो ये जो नारद है ये रोने नहीं बैठ गए, ये वहां से निकल गए और निकल गए, तपस्या करे, भक्ति करे, भजन करे। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने सिर्फ एक क्षण के लिए दर्शन दिया, नारद मुनि गदगद हो गए भगवान का दर्शन प्राप्त करके। हम देखते हैं हमारे मंदिरों में, इस्कॉन में, वृंदावन, मायापुर, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मंदिर हैं, तो हजारों लोग आते हैं और सिर्फ भगवान के श्री विग्रह को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तो वो देखते हैं कि ये तो मार्बल है, जो भगवान की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये तो पत्थर है, मार्बल है, लेकिन कितना सुंदर सजा है। लेकिन एक श्रद्धा है कि भगवान है, ये श्रद्धा से आते हैं, तो उनके हृदय में प्रसन्नता हो जाती है। अब जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जब वे राधा रास बिहारी का दर्शन ले रहे हैं या वृंदावन में कृष्ण बलराम का दर्शन ले रहे हैं, तो प्रभुपाद ये नहीं देख रहे हैं कि ये मार्बल है, प्रभुपाद देख रहे हैं कृष्ण बलराम खड़े हैं, इतना सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ है और इतने प्रसन्न है, प्रसन्नचित है, उनकी सेवा भी अच्छे से चल रही, तो प्रभुपाद का हृदय कैसा होता है। अब वो तो जब हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे तभी समझ पाएंगे। और यहाँ पे नारद मुनि को साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिया, विग्रह के रूप में नहीं। हालांकि कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है विग्रह में और भगवान साक्षात है, लेकिन फिर भी क्षण भर दर्शन दिया और चले गए भगवान। बोले नारद, इस जन्म में तुम्हारा इतना ही दर्शन था, अब तुम भजन भक्ति करो, अगले कल्प में, अगले कल्प में मतलब ब्रह्मा जी की आयु जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब फिर कल्प चालू होगा, तब तुम एक अलग पर्सनालिटी बनते हो। यहाँ पे नारद मुनि वही बताते हैं कि 430 करोड़ साल बाद अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उनका दिन मतलब 12 घंटा, उनका जो 12 घंटा होता है वह हमारे लिए 432 करोड़ साल होता है। तो यहाँ पे 430 करोड़ साल बाद बता रहे हैं, लगभग एक युग हो गया, नहीं 1000 युग हो गए, क्योंकि एक युग होता है 43,20,000 साल। आपको कैलकुलेशन पहले बताया, सहस्त्र युग, 1000 युग हो गए, तो 432 करोड़ साल ब्रह्मा जी का दिन होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी सो जाते हैं। और ब्रह्मा के जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो क्या होता है, सृष्टि बंद हो जाती है, पूरी पूरी सृष्टि खत्म हो जाता है, समझिए बहुत कुछ ऊपर तक डूब जाता है स्वर्गलोक। अब फिर ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो अलग अलग ऋषि मुनि, जैसे अंगिरा, अत्रि, यहाँ पे नाम दिया है, ये सब प्रकट होते हैं ब्रह्मा के शरीर से। और नारद भी ब्रह्मा के शरीर से प्रकट होते हैं, मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट होते हैं।
तो यहाँ पे नारद, जो बालक नारद थे, वे नारद मुनि बन के प्रकट। और कैसे है, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य बताते हैं भक्तों के लिए कैसे होता है। जैसे जो भक्त होते हैं उनको ना मृत्यु का दर्द होता है, और दूसरे शरीर मिलने तक जो परेशानी होती है वो भक्तों को नहीं। भक्तों के लिए कैसे होता है, यहाँ पे बताया जैसे कोई सो गया गहरी नींद, सो गया गहरी नींद में और उड़ गया, उसको अगला जन्म मिल जाता है। तो भक्तों पे ये कृपा है, ये सिर्फ भक्ति करने वालों के लिए। नहीं तो अगर भक्ति नहीं करेगा वो व्यक्ति को कितना दुख मिलता है, मृत्यु के समय दुख मिलता है, मृत्यु के पहले दुख मिलता है, मृत्यु के बाद दुख मिलता है, फिर तब जब तक उसको दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा भी नहीं, गारंटी नहीं। तो जब उसको दूसरा शरीर मिलेगा तब जाके वह जो है थोड़ा सा उसको शांति मिलेगी, नहीं तो तब तक जो है वो परेशान रहेगा। तो भक्ति करने का एक फायदा क्या है, अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा भक्ति करने का उद्देश्य है वह है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वही लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन उसके और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हैं, साइड बेनिफिट्स हैं। तो एक है कि अगर मान लीजिए आपका भक्ति पूरा नहीं होता है, किसी का भक्ति पूरा नहीं होता, 60% हुआ, अभी तो 40 और बचा है तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे ऊपर चले जाएंगे। तो फिर मृत्यु तो होती है, तो मृत्यु होने पे और फिर से नया जन्म होने तक आपको भगवान क्या करते हैं, अपनी माया शक्ति से भगवान एक ऐसे होता है ना एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। दांत का आप सर्जरी कराते हैं तो एक इंजेक्शन मारता है डॉक्टर, एनेस्थीसिया देता है, उसमें सब सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता, वो फिर पूरा काट के ऑपरेशन करता है शरीर के किसी भी अंग में एनेस्थीसिया। तो भगवान ऐसे हमारे बुद्धि में, हमारी चेतना में एनेस्थीसिया डाल देते कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और फिर हमको कब होश आता है, ये एनेस्थीसिया ऐसा नहीं कि अपने आप खत्म हो जाएगा, जब भगवान चाहेंगे, जब नया जन्म होगा तब वो एनेस्थीसिया भगवान उसका असर हटा देगा। तो भक्त को मृत्यु से इसलिए डरना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो वो आसक्त है नहीं, उसको आसक्ति तो है नहीं संसार में, भाई हमको भगवान की भक्ति करनी है। अब मेरा ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके साथ रह के भक्ति करूंगा, नहीं तो फिर जहां भगवान बोलेंगे वहां भक्ति करूंगा। तो ये परिवार से हम अलग हो जाते हैं, दूसरे परिवार में चले जाते हैं, इसमें टेंशन वाली क्या बात, यही अनासक्ति हमें नाम है। आसक्ति की वजह से ही दुख मिलता है। तो जब अनासक्ति आ जाएगी, हाँ ठीक है भाई, अगले जन्म जाएंगे, दूसरा बाप मिलेगा, दूसरी माँ मिलेगी, वो भी हमें इतना ही प्रेम करेंगे जितना ये करते हैं, और दूसरा पति मिलेगा, दूसरी पत्नी मिलेगी, भाई बहन मिलेंगे, सब कुछ अलग होगा, लेकिन क्या कॉमन होगा, भगवान वही है, आप वही हैं, भक्ति वही है। इसके अलावा फिर मतलब क्या, कुछ और जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भक्तों के साथ क्या होता है कि वह भक्ति करते हैं और जब मृत्यु हो जाती है और भक्ति पूरी नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि बस सो गए और उठ गए। यहाँ पे बता अब नारद मुनि का जो शरीर अभी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जैसे भगवान कृष्ण वासुदेव से प्रकट होते हैं, वसुदेव से प्रकट होते हैं, इसलिए वासुदेव कहलाते हैं, है ना। तो ऐसा वास्तविकता में तो जो वसुदेव है वह कृष्ण के पिता नहीं हो सकते, कृष्ण तो सबके पिता, हम अस्य जगतो माता धाता पिता, भगवान सबके पिता है। तो देवकी और वसुदेव, नंद बाबा और यशोदा, उनके भी पिता भगवान ही है, लेकिन भगवान को लीला करनी है तो इन भक्तों को माता पिता बना लेते हैं।
इन सबको माता पिता बना के भगवान इनके माध्यम से इस संसार में आते हैं। ये एक है। दूसरा, वैसे ही ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद मुनि, लेकिन नारद मुनि के पिता ब्रह्मा नहीं, क्योंकि नारद मुनि तो नारद मुनि है। अब हमारा क्या होता है, ये शरीर है और इसके अंदर आत्मा है। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आत्मा के ऊपर शरीर नहीं होता, आत्मा एक्सपांड हो जाता है। अभी कैसा है, आत्मा को कंप्रेस करके छोटा करके अंदर रख दिया। जब पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों खत्म हो जाता है, तो आत्मा अपने रूप में आ जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो जब वो हो जाता है तो वो आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। जैसे भगवान का शरीर अलग नहीं है और भगवान अलग है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सच्चिदानंद है, मतलब वो आत्मा जो है सच्चिदानंद, वही भगवान। कोई अलग से शरीर धारण नहीं करते। तो यहाँ पे नारद मुनि के बारे में बताया कि वे भी भगवान जैसे ही आध्यात्मिक है, पूर्ण भगवान नहीं है लेकिन बहुत, क्योंकि दिव्य हैं, उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की है, तो इसलिए भगवान के समान है। और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं, वे आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत कहीं जहां चाहे वो घूम सकते हैं। स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मलोक, वो नरकलोक में भी जाते हैं तो स्वर्गलोक में भी जाते हैं। तो नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो क्योंकि सच्चिदानंद है, वे आत्मा है, शुद्ध आत्मा। हमारे जैसा शरीर नहीं है। देखिए, बंधन शरीर के कारण है। अभी हम इधर वृंदावन में हैं, तो ठंडी है इधर, तो ठंड किसको लग रही है, आत्मा को ठंड नहीं लग रही, शरीर को ठंड लग रही, इसलिए ये सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो शरीर के बंधन में है, हम शरीर के बंधन में है, इसीलिए हम कहीं भी जा नहीं सकते। योगी लोग तपस्या करके इस शरीर के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए वो सूर्य की किरण पकड़ के सूर्य ग्रह चले जाते हैं फ्री में। सूर्य की किरण को पकड़ के ही सूर्य ग्रह में चलता है। और इस संसार में घूमते हैं ऐसे तपस्वी सिद्ध बाबा होते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमको क्या प्रयास करना है, हमको भक्ति करनी है और शरीर के बंधन से पूरी तरह मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना। फिर हम आध्यात्मिक जगत में जाए, भौतिक जगत में जाए, कहीं घूमते रहोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नारद मुनि घूमते रहते हैं, क्यों, प्रचार करते। मैं हमेशा अपनी वीणा को बजाते हुए और राधा कृष्ण का नाम लेते हुए, प्रचार करते हुए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब कहीं भी, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। जितना भगवान का क्षेत्र है जो अनंत है, तो नारद मुनि अनंत क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह और लिखते हैं भागवतम में, पहले स्कंद में, कि भक्त को वही स्वतंत्रता मिलती है जो स्वतंत्रता भगवान के पास, मतलब पूर्ण स्वतंत्र। क्यों, भगवान की भक्ति में इतने शुद्ध हो जाते हैं कि भगवान उनको अपने समान बना देते हैं, अपना बना रहे हैं। तब जाके इसीलिए कभी कभी शास्त्रों में ऐसा नारद मुनि को भगवान या ब्रह्मा जी को भगवान या शिव जी को भगवान कहा, क्योंकि ये बहुत ऊंचे स्तर के भक्त हैं। बहुत ऊंचे स्तर के भक्त होने के कारण ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। आप भक्ति अपनी बढ़ाइए, तीव्र भक्ति कीजिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति योग तीव्रता से करने से आप पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध आत्मा
का संपर्क हमेशा, दिन में 24 घंटे भगवान के साथ आप संपर्क में रह सकते हैं। और जैसा भगवान आपको सेवा देंगे आप वैसा करते रहेंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा संसार में, अब भगवान ही है जो है हमारे, और कोई नहीं। हमको लगता है इस संसार में इस परिवार के साथ रहना और हर कोई हमारे परिवार में जीवित रहना चाहिए, ये सबका इच्छा होता है, लेकिन फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हमेशा के लिए आप इस संसार में रहना चाहते हो तो भगवत धाम कैसे जाओगे? अगर हमेशा के लिए आप शरीर में रहना चाहते हो तो आध्यात्मिक शरीर कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर भी तो चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करें, श्रवण करते, कीर्तन करें, प्रचार करें। तो ये भक्ति के अंगों का पालन करने से हमारा पोषण होता है और हम इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और फिर हमारे अंदर भी कहीं भी जाने का हमको साधन उपलब्ध होता है। नारद मुनि ऐसा नहीं कि फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गया, या फ्लाइट में सीट नहीं है, या फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है, या डिले हो गया, जो भी है, पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं, नारद मुनि स्वयं उड़ जाते हैं, उनको कोई वाहन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक है ना, शरीर आध्यात्मिक है, तो उनको वाहन की आवश्यकता नहीं, जैसे चाहे वैसे वो कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वे स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, और जो चाहे वो कर सकते हैं, और भगवान के भक्त भी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कैसे क्या भगवान और भगवान के भक्त बराबर कैसे हो गए? नहीं, भगवान के भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, भगवान से इतना कनेक्शन में है कि वो जो इच्छा करते हैं भगवान तुरंत पूरी कर देते, तुरंत। इसीलिए उनके पास वही पावर होता है। तो ऐसे अगर आप भी भक्ति करें, अच्छे से अच्छे ध्यान पूर्वक नाम जप करें, भगवान को भोग लगा प्रसाद प्रचार करें, श्रवण कीर्तन करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें और लगे रहे, बिना कुछ सोचे समझे कि कब मैं शुद्ध होऊंगा, कब भगवत धाम जाऊंगा, जरूरत नहीं है ये सोचने, आप लगे रहे। जिस समय आप तैयार हो जाएंगे आपको भेज दिया, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, तो ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर आज आपने आज बोला कि भगवान जो करता है सब कुछ अच्छा करता है। मेरा एक बहुत छोटे से मैं पढ़ती थी, एक टीचर है, उसका 20 साल का लड़का सुसाइड कर लिया। तो इसमें क्या, गला में रस्सी डालकर प्यार किया था, गर्लफ्रेंड ने चीट किया तो सुसाइड कर लिया। लेकिन तो देखिए, सुसाइड करना, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान ने आपको शरीर दिया है। जैसे अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, बच्चा मोबाइल तोड़ देता है, तो उसमें माता पिता का क्या? ये तो भगवान नहीं कर रहे ना, ये तो वो खुद किया है, मूर्खता है, उसको ज्यादा भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। लेकिन उसका पिता की तो कोई दोष नहीं था, पिता वो तो बहुत अच्छा था। नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं पिता का दोष नहीं था? पिता का कुछ कर्म होगा तभी पिता को ये भुगतना पड़ रहा है। जब तक हमारा कर्म नहीं होता हमको दुख नहीं मिलता है। वो आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, वो भगवान को पता है। वो पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने यही प्रश्न पूछा था ना कृष्ण से कि मेरा क्या ऐसा कर्म हुआ प्रभु जो मेरे 100 पुत्र मारे गए 18 दिन के अंदर, इसका तो एक पुत्र चला गया, वो भी मूर्खता करके। इसके तो
100 पुत्र मारे गए, 18 दिन के अंदर भीम ने 100 को 100 मार दिया। तो भगवान ने कहा कि 50 जन्म पहले तुमने पाप किया था, उसका भुगतान कर रहे हो। तो हमको नहीं पता है कि इसके पिताजी ने, इसके माता ने, इसके भाई बहन ने क्या किया होगा, लेकिन भगवान ऐसे ही किसी को दुख नहीं देते, ये बात याद रखिए, है ना। जब तक हमारा कुछ कर, भगवान को हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो हमें दुख देंगे, या माया की हमसे दुश्मनी, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे कर्म अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती थी कि नारद मुनि तो इतने महान भक्त है, बड़े भक्त है, लेकिन हम इस्कॉन में आने से पहले तो उनके बारे में ये सुनते थे कि वो झगड़ा लगाते हैं, तो इसका क्या ठीक है, अभी आप इस्कॉन में आ गए, अभी आपको सही पता पड़ गया। लेकिन बस। ऐसा क्यों बोलते थे कि वो झगड़ा लगाते हैं? देखिए, प्रचार करने वाले कुछ भी प्रचार कर देते हैं, क्या करोगे। लोग तो कृष्ण के बारे में और राम के बारे में भी तो बहुत सारी गलत चीजें सुनते हैं जब तक इस्कॉन में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो सुनते ही नहीं, कृष्ण के बारे में हम लोग सुनते हैं, कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। फिर जब पता पड़ता है, इस्कॉन में आते हैं, हमको सही ज्ञान मिलता है, हाँ भाई कृष्ण ने ऐसा किया है, क्यों किया वो बता। तो ऐसे प्रचार करने वालों को क्या करेंगे, इग्नोर कीजिए और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी नारद मुनि एक ही हैं या फिर हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं? नारद मुनि एक ही हैं। ठीक है, जैसे शिव जी एक है वैसे ही नारद मुनि है, उनका विस्तार हो सकता है लेकिन वो एक ही है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आज आपने बताया कि नारद मुनि जी की लाइफ में जैसे उनकी मदर को भगवान जी ने सही टाइम पे ले लिया ताकि वो भक्त बन सके, तो हमारे लाइफ में भी ऐसे कभी सिचुएशन आती है कि हम भक्त बनना चाहते हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो हमें फेवर नहीं करते, लेकिन सामने वाला सोचते है कि ये गलत है और कुछ गलत चल रहा है, लेकिन एक के लिए वो अच्छा होता है, तो सिचुएशन को हम कैसे अडेप्ट करें और कैसे उसमें जाए कि हम अच्छे भक्त बन सके। तो आपका प्रश्न है कि कैसे, जैसे नारद मुनि के केस में तो हो गया, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्ट हट नहीं रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जितना हम तीव्रता से करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। तो जब तक आप करते रहिए भक्ति, कष्ट रहते वो भी भक्ति करेंगे तो भगवान देखेंगे, हाँ देखो कष्ट है फिर भी भक्ति करता है, फिर भी ये मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझसे प्रेम करना चाहता है ये जीव। तो भगवान धीरे धीरे क्या करेंगे, कष्ट हटाना चालू करेंगे। इमीडिएटली नहीं करेंगे ना, एग्जाम तो पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। प्रभु जी, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अगर ये सिचुएशन ना ही होती तो हम अच्छे भक्त बन सकते, हमारी मतलब गति अच्छी होती, लेकिन वो सिचुएशन ना चाहते हुए भी हम नहीं हटा पाते, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में लिखता है और वो सोचता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता ना और वो वाला क्वेश्चन आता ना तो मैं पास हो जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं फेल हो गया। तो हमारी तैयारी में कमी है ना, स्टूडेंट की तैयारी में कमी है, उसमें क्वेश्चन का कोई दोष नहीं। तो ये परिस्थिति जो है ये हमारे ही कर्मों का फल है कि हमें सुख दुख मिलता रहे। अब हम ये सोचते हैं कि अगर ये परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो हम अच्छा भक्त बन जाएंगे, बट होगा नहीं ऐसा। परिस्थिति चेंज होने पर भी भक्त नहीं बनते। भक्त वही बनता है जो दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है प्रोसेस, क्योंकि जो आपके जीवन में कष्ट है वो दूसरे के जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं बनता। तो ऐसे ही अगर आप दूसरों का जीवन देखेंगे, अब बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनका जीवन देखेंगे, देखा जाए तो जीवन में कुछ कष्ट नहीं है उनके, लेकिन जो आपके पास कष्ट है उनके पास नहीं है। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, चलो माता प्रेम करती है, पिता प्रेम करते हैं, भाई बहन अच्छा, फिर भी वो भक्त नहीं बन रहा, क्योंकि भक्ति इन चीजों पर निर्भर नहीं होती। तो इसीलिए आपके जीवन में कष्ट आ भी रहा है,
आप प्रयास करिए, आप लगे रहिए। आप भगवान को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु हो सकता है मेरे कर्म और खराब हो और मुझे ज्यादा तकलीफ मिले, लेकिन ये तो आपकी कृपा है कि आपने मेरी समस्याओं को कम कर दिया है और थोड़ा सा दिया है जिसको मुझे सहते हुए, भक्ति करते हुए, सहते हुए आगे निकलना। तब भगवान देखेंगे हाँ ये दृढ़ हो रहा है, तो धीरे धीरे भगवान वो हटाएंगे। जैसे नारद मुनि ने सोचा अरे मेरी माँ है, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो भगवान को पता था कि नारद मुनि दृढ़ भक्ति करना चाहते। अगर नारद मुनि का भक्ति फीका फाका होता तो मान लीजिए माँ को भी हटा दिए और फिर ये बैठ के मोहल्ले में बच्चों लोग के साथ जुआ खेल रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और लफंगे जैसा कुछ हो गया, तो फिर क्या फायदा। और उन बोलेंगे इससे अच्छा तो इसकी माँ थी, कम से कम कोई ध्यान तो रखने वाला। तो हमारे तीव्रता में वो कमी है, हमारे दृढ़ता में कमी है। ठीक है प्रभु। अगर दृढ़ हो जाएंगे तो भगवान अपने आप रास्ता बनाते हो जाएंगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। जो सोल्जर्स रहते हैं, जो बॉर्डर पे फाइट करते रहते हैं, उनको तो भक्ति के बारे में सपोज नहीं पता है, तो उनके पास जपमाला नहीं रहती है, विग्रह नहीं रहते हैं कि उनकी सेवा पूजा कर सके, तो वो कैसे भक्ति कर पाएंगे? उसकी गति आगे क्या होगी? हमारे देखिए हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो जपमाला, इतने सारे फोटो व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं जो जपमाला रखते हैं। तो मान लीजिए जपमाला नहीं है, आप सोल्जर्स की क्या बात करते हैं? हाँ, ऑफिस किसी का भी आप ऑफिस जाते हैं, आप जपमाला लेके ऑफिस में नहीं बैठ सकते, लेकिन काम करते हुए भी जप कर सकते हैं ना। जप करने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको, ठीक है। जपमाला नहीं हो सकती, कभी कभी ऐसे देशों में जाना पड़ता है प्रचार करने के लिए जहाँ पे जपमाला अलाउड नहीं है। आप घर में बैठ के जप कर सकते हो, लेकिन बाहर जब जा रहे हो तो जप करने के लिए तो कोई रोका नहीं है। और बॉर्डर पे सिपाही क्या, इतने सारे लोग हैं आपके आसपास, देखिए उस मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, वो लोग तो भक्ति नहीं करते। उनके पास तो पूरी सुविधा है, वो भक्ति नहीं करते। तो भक्ति किसी पे निर्भर नहीं। मतलब कहाँ पे भी हो आप, आपके पास जपमाला हो ना हो, लेकिन आप स्मरण आप जप करोगे, करते मन में स्मरण करते रहोगे तो भी वो भक्ति कहलाती है ना। यस, अब जप करते रहिए ना। मतलब जपमाला होना वो नेसेसरी नहीं है ना। माता जी जपमाला में जप करना हमारे आचार्य ने बताया। अगर आप ऐसी दुविधा में फंस गए जहाँ पे जपमाला नहीं है आपके पास, तो जप तो कर ही सकते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसमें कौन मना कर रहा है? जब जपमाला है तो आप जपमाला पे जप कीजिए, जब जपमाला नहीं है तो उसके बिना जप कीजिए। जप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठे और जपमाला टंगी पड़ी हुई है और हम फिर भी ऐसे मन में स्मरण कर रहे, नहीं। आपके पास तो वैसी सुविधा है ना, तो आप तो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। तो हमारे यहाँ मेरे इधर मतलब 2 शिक्षा गुरु थे, तो अभी उनके झगड़ा हो गए। तो हमारे साथ में जो सभी हम लोग जिसमें सभी डिसेबल थे, तो उन लोग बोलते हैं कि काफी लोग बोलते हैं उनके पास नहीं जाना। एक ब्रह्मचारी है, एक गृहस्थ है, तो बोलते हैं गृहस्थ के पास नहीं जाना। तो गृहस्थ वाला बोलते हैं उनके साथ डिवाइड हो गया। तो विक्रम प्रभु आपका आवाज ठीक से आ नहीं रहा है ना, आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिए, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो आप बाद में भले पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ, और ऐसे प्रश्न ना दूसरा पब्लिक में नहीं करने चाहिए कभी भी जी प्रभु। ऐसे प्रश्न पर्सनल पूछना चाहिए जी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।